हेलो। डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट और टपल ये दो टॉपिक चल रहे हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हम आपको आज बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो ये हैं। जैसे लिस्ट वर्सेस टपल, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, पैकिंग अनपैकिंग कैसे करते हैं टपल को, और कुछ टपल के मेथड्स भी होते हैं। फंक्शंस तो लगभग सभी सेम है जो लिस्ट के हैं, लेकिन कुछ मेथड से सपोर्ट भी करता है। सिर्फ दो मेथड बताएंगे आपको आज इनके बारे में, और ज्वाइन और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टपल को, और अपडेटिंग या डिलीटिंग सब लिस्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें बताई जाएंगी आज आपको इस वीडियो के अंदर, राइट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। अब बात करते हैं हम लिस्ट वर्सेस टपल की। देखिए, लिस्ट और टपल इनमें डिफरेंस ये है, सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और टपल वो है इम्यूटेबल। और इसका मतलब क्या होता है ये हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, फिर भी आपको बता देते हैं कि जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप उन्हें एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और जो लिस्ट की जो लेंथ है वो आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन जो टपल होती है वो फिक्स होता है उसका साइज, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिस्ट जो है वो रिसाइजेबल है और टपल जो है वो फिक्स्ड है। और जब लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के सिंबल का यूज होता है, और जब टपल को डिफाइन करते हैं तो उसमें ये पैरेंथेसिस का सिंबल को यूज करते हैं, राइट। उसके बाद है कि लिस्ट प्रोवाइड्स करती है कुछ मेथड्स को, ये हमें मेथड्स, लेकिन ये इंडेक्स और काउंट ये सिर्फ दो मेथड को ये सपोर्ट करती है, टपल बाकी को नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि टपल जो होती है वो इम्यूटेबल है, और ये जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, वो लिस्ट को अपडेट करने के लिए होता है, सॉर्टिंग करनी, रिवर्स करना, ये काम हम टपल में नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है। नेक्स्ट है कि लिस्ट इटरेशन इज स्लोअर। जब आप लिस्ट को एक्सेस करते हैं लूप के थ्रू तो वो थोड़ी सी स्पीड से स्लो होती है, जबकि टपल की फास्ट होती है। वो क्यों है ये बता देंगे आपको हम, क्योंकि इसमें मेमोरी का जो स्पेस है वो कम होता है। टपल कंज्यूम्स लेस मेमोरी और जबकि लिस्ट कंज्यूम्स मोर मेमोरी स्पेस। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इंटरनली जो डिफरेंस है वो मेन चीज होती है, वो ये है। सपोज हमने एक लिस्ट बनाई, देखो ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने इसमें दो एलिमेंट डाल दिए 11, 22, और एक ही सब लिस्ट भी हमने इसमें डिफाइन कर दी, राइट। इसमें 11 यहाँ पे भी है और सब लिस्ट के अंदर भी है। इट मीन्स ये नेस्टेड लिस्ट हो गई। तो ये ए नाम की लिस्ट बनी और ये सपोज इसकी आईडी है, एक तरह से रेफरेंस है, एड्रेस है। तो ए की आईडी ये है, जो हमारी लिस्ट बनाई हमने ए वाली, ये वाली। तो ये इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 0 इसका इंडेक्स हो गया, 1 इसका इंडेक्स हो गया, और इस पूरे का जो इंडेक्स हो गया वो हो गया 2। और बाकी और भी एलिमेंट इसमें अपेंड कर सकते हैं क्योंकि ये रिसाइजेबल होती है। तो 255 जो इस पूरी लिस्ट का एड्रेस है वो ये है, और ये इसके इंडेक्स नंबर्स हो गए। अब ये देखिए क्या है, ये जो एलिमेंट है हमारा 11, ये एक ब्लॉक बनाएगा, एक जगह इसकी बनेगी, और इनके जो आईडी होगी, जो रेफरेंस होगा वो 0 वाले इंडेक्स पे होगा, इसका 1 वाले इंडेक्स पे होगा। और इस पूरी जो सब लिस्ट होगी, इसका जो एड्रेस है 301, ये एड्रेस, ये आईडी हमने एज्यूम कर लिया, ये कुछ भी हो सकता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में होगी 101, 20, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेंडमली होता है। तो 301 ये इसमें आ गया, देखो 2 वाले इंडेक्स पे, और इनके अपने भी इंडेक्स होंगे वो 0, 1, 2 इस तरीके से। तो इसको आप देखिए ध्यान से। और जो एलिमेंट है 344, तो इसकी जो आईडी होगी 33 की है 401, ये इस वाले इंडेक्स पे आ गई, और इसकी 501 वो इस वाले इंडेक्स पे आ गई। अब इसमें देखिए ये जो मेन चीज है कि जो 11 है, 11 इसमें 2 बार है। तो 11 की जो आईडी है वो 101 है, वो यहाँ पे तो है 0 वाले इंडेक्स में, और ये जो आईडी है 101 ये यहाँ पे भी होगी 2 वाले इंडेक्स पे, चूंकि यहाँ पे 0, 1, 2, 11 यहाँ पे अलग से एक ब्लॉक नहीं बनाएगा, उसी की आईडी यहाँ पे भी रखेगा, उसी की आईडी यहाँ पे भी रखेगा। तो ये जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है ये तो है लिस्ट का। तो इसमें जो ब्लॉक्स हैं वो एक एक्स्ट्रा बन जाते हैं। इसमें क्या होता है टपल में, ये सपोज हमारे पास टपल है और जिसका जो रेफरेंस है वो 255 हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे लिखना भूल गए हम। तो 255 सपोज इसका रेफरेंस है, आईडी है, और वो है यहाँ पे आगे 255, और 0 इंडेक्स पे एलिमेंट 1 पे ये, 2 पे ये, इनकी आईडीज होगी। तो इसमें 2 ब्लॉक बनते हैं, इसमें एक ही ब्लॉक बनता है। तो टपल में मेमोरी स्पेस कम
कंज्यूम होती है और जबकि लिस्ट में मेमोरी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होती है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको, डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके IDE पे चलते हैं। IDE पे जाने के लिए आप सिंपल टाइप कर देंगे IDLE। इसके लिए पाइथन का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और ये हमने ओपन कर लिए हैं। तो ये IDE के अंदर आ गए। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। हम डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड पे चला कर देखते हैं। देखो ये इंटरेक्टिव मोड है। हमने सपोज यहाँ पे किया a इज इक्वल टू 11 22 और ये दूसरी से बनाई हमने कोमा लगा करके 33 और ये 33 और 44 और यहाँ पे 11, ये बनाई हमने लिस्ट। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट a भी लिख सकते हैं, ये प्रिंट होगी, खाली a भी लिख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में, इससे भी प्रिंट हो जाता है। अब देखिए, अब मैंने क्या सपोज प्रिंट A0, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है 11 ये प्रिंट करेगा। अब सपोज मुझे ये वाला 11 प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और यहाँ पे आ जाएगा A और ये हो गया हमारा 0 इंडेक्स, ये 1 ये 2 ये 3 ये 0 1 2, ये 2 पे पूरा माना जाएगा, ये 2 वाले इंडेक्स पे जो लिस्ट है और उस पे 0 1 2 पे जो एलिमेंट्स है, तो 2 वाला इंडेक्स तो हो गया पूरी लिस्ट का और उसके बाद उसमें 2 ऐसे। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये वाला 11 प्रिंट हो गया। अब इनकी आईडी को चेक करते हैं, प्रिंट ID A0, ये A0 की आईडी है, ये क्या प्रिंट हुआ, लास्ट का देख ले 976 है। अब हम उसका आईडी भी चेक करते हैं, प्रिंट ID A0 इस तरीके से और 0 नहीं 2 2, तो इसका आईडी देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। तो ये देखिए दोनों की आईडी सेम है क्योंकि उस पे भी 11 है उस इंडेक्स पे, उस इंडेक्स पे भी 11 है। इस तरीके से ये मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम बात करें कि इनका साइज की, कितने बाइट्स इसने कंज्यूम किए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाइए इंपोर्ट sys और प्रिंट कर दीजिए sys डॉट गेट साइज ऑफ और यहाँ पे डाल दीजिए a। तो ये बता रहा है कि 80 बाइट्स इसने कंज्यूम कर लिया है मेमोरी में। अगर हम टपल की बात करते हैं, सपोज मैंने टपल बनाई b इज इक्वल टू, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी इसके पैरेंथेसिस लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट तो लिस्ट में आते हैं और ये 3 एलिमेंट डाल दिए मैंने इसके अंदर भी। और अगर मैं इसका साइज चेक करता हूं तो प्रिंट sys डॉट गेट साइज ऑफ और यहाँ पे b डाल देते हैं, तो ये देखिए सिर्फ 64 प्रिंट कर रहा है। तो इसमें ब्लॉक एक कम बनता है टपल में, तो ये लिस्ट जो होती है मेमोरी में ज्यादा बाइट्स ऑक्यूपाई करती है और जो हमारी टपल है वो कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो फास्टर जो है इसमें वो टपल है। और अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो पैकिंग का मीनिंग क्या है और अनपैकिंग का मीनिंग क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए पैकिंग का मतलब होता है व्हेन वी क्रिएट ए टपल, जब आप कोई टपल क्रिएट करते हैं या सिंपली उसमें कोई असाइन करते हैं वैल्यूज को, तो उसे कहते हैं पैकिंग। और अनपैकिंग का मतलब है कि उस टपल में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके किसी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराना अलग अलग, तो उसे कहते हैं अनपैकिंग। तो इसको हम चलते हैं आईडी पे और तो ये हम आईडी में आ गए। अब ये देखिए सपोज मैंने एक टपल बनाई है a इज इक्वल टू, और टपल बनाने के लिए जो पैरेंथेसिस होते हैं वो ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं और प्रिंट करके देखेंगे तो देखिए बता रहा है, अब बता रहा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह देखिए गोल ब्रैकेट्स आ गए, तो ये बता रहा है कि ये टपल है। आप चाहे तो इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं, टाइप और यहाँ पर डाल दिए a, तो ये बता रहा है कि टपल है, राइट। तो ये तो हो गया पैकिंग। और अब इसको हम अनपैकिंग करते हैं, तो हमने किया x, y, z इज इक्वल टू a। तो जो a जो टपल है उसके 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट्स को ये उठाएगा। पहला एलिमेंट जो होगा 10 हो जाएगा x में, दूसरा एलिमेंट 20 हो जाएगा y में और तीसरा एलिमेंट 30 हो जाएगा z में। तो इसे कहते हैं अनपैकिंग। अब मैं इनको प्रिंट करता हूँ, देखिए x को प्रिंट किया तो 10 आया और y को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 20 और अगर हम प्रिंट करते हैं z को तो प्रिंट करेगा 30। तो इसे कहते हैं अनपैकिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ टपल। टपल के जो मेथड्स हैं काउंट और इंडेक्स, वो इनको हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं आईडी में, इनको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने टपल बनाया सपोज एक a इज इक्वल टू 10, 20, 30 और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट काउंट a डॉट काउंट और यहाँ पे डाला सपोज मैंने 20। तो ये बताएगा कि 20 इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार है तो इसलिए 1 प्रिंट हो रहा है आंसर में। तो ये काउंट जो है ये काउंट करने के लिए उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी अकरेंस को कि 20 इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है। और एक होता है इंडेक्स,
सपोज हमने किया प्रिंट ए डॉट इंडेक्स और यहाँ पर डाल सपोज मैंने 20 डाल दिया, तो ये बता रहा है, तो 30 डाल दिया मैंने, तो ये बताएगा कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो 0 पर 10 हो गया, 1 पे 20 और 0 1 2 2 पे 30, तो 2 इसका इंडेक्स नंबर है। तो ये दो मेथड में यूज कर सकते हैं। फंक्शन तो सभी होते हैं जो हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, वो है ज्वाइन एंड मल्टीप्लाई टपल। अब देखिए मैंने किया सपोज a इज इक्वल टू 10, 20, 30। अब मैंने किया b इज इक्वल टू 1 1, 2 2। अब मैंने किया c इज इक्वल टू a प्लस b, इसे कहते हैं ज्वाइन। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं c को, तो आप समझ गए होंगे क्या प्रिंट करेगा। तो ये देखिए दोनों जो टपल है उनको ज्वाइन करके इसने सी वाली लिस्ट में सी वाले टपल में डाल दिया। तो सी वाले टपल्स के अंदर ये 5 एलिमेंट आ गए, ए वाले भी और बी वाले भी। तो ज्वाइन ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, सपोज मैंने यहाँ पे किया डी इज इक्वल टू ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के मैंने 3 कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ डी को, तो ये देखिए, तो ये डी के अंदर क्या वैल्यू है, जो ए के अंदर वैल्यू थी हमारे पास 10 20 30, ये 3 बार आ गई। देखो एक बार ये, एक ये और एक ये। तो ए के अंदर 1 2 3, 1 2 3 बार ये रिपीट होकर के डी में आ गई। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई और ज्वाइन यूज कर सकते हैं टपल के साथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचता है इसमें, वो है अपडेटिंग या डिलीटिंग सब लिस्ट। अब इसको देखिए अपडेटिंग कैसे करते हैं। सपोज हमने लिस्ट बनाई 10, 20, 30, 40, 50 और सॉरी a इज इक्वल टू आएगा, a इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ये हमने लिस्ट बनाई और अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट a0। तो इससे आप समझ गए होंगे कि 0 वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0,5, तो ये भी आप समझ गए होंगे 0 1 2 3 4 तक, एक कम तक आता है। तो 0 से 5 पूरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं :2, इसे कहते हैं स्टॉप वैल्यू, सॉरी स्टेप वैल्यू। ये स्टार्ट, ये स्टॉप, ये स्टेप। तो पहले 0 वाला एलिमेंट प्रिंट करेगा और दो का स्टेप लेगा, मतलब 1 को छोड़ देगा, 20 को छोड़ देगा, फिर 30 प्रिंट करेगा और फिर 50 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए, तो ये एक छोड़ के प्रिंट कर रहा है, पहले 10 फिर 30 फिर 50। तो ये स्टेप होता है, कितने स्टेप को रखना है। अगर आप 3 कर देंगे तो पहले इसको प्रिंट करेगा और फिर इसको प्रिंट करेगा, राइट। अब और देखिए, तो ये हमने चेक कर लिया लिस्ट को, ए प्रिंट कर दो। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब मैंने किया डेल और मैंने यहाँ पे लगाया सपोज A1। तो A1 पे जोन सा भी एलिमेंट हो गया वो डिलीट हो जाएगा। देखो A1 पे क्या है 20, तो 20 को इसने उड़ा दिया। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे सिंपली डेल A, अगर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे तो फिर लिस्ट को उड़ा देगा। और अगर अब आप यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे ए को, तो एरर देगा क्योंकि ए अब इसमें लिस्ट में नहीं है। अगर आप क्लियर को यूज करते हैं तो क्लियर से क्या होता है कि लिस्ट क्लियर नहीं होती, वो लिस्ट जो है वो बनी रहती है, सिर्फ एलिमेंट क्लियर हो जाते हैं उसके, बट लिस्ट फिर भी रहती है। लेकिन डेल से लिस्ट को ही हटा देगा मेमोरी में से। फिर से बनाते हैं लिस्ट a इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। अब ये देखिए, अब मैंने किया यहाँ पे A0 1, 3 इज इक्वल टू, अब 0 तो हो गया, ये 1 हो गया, ये तो यहां से 1 2 3, तो मैं 4 कर देता हूं इसको 4। तो एक कम तक हो गया, तो 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए, ये यहां से लेकर यहां तक के। अब इन तीनों एलिमेंट की जगह मैंने एलिमेंट डाल दिए ऐसे 1 1, 2 2, 3 3। देखिए मैंने ब्रैकेट भी नहीं डाले, तो ये क्या करेगा ये आपको समझना है। और अब मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या किया देखिए इसने, तो 1 वाली पोजीशन पे 0 1 ए, यहाँ पे तो प्रिंट हो गया 11, ये 11 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद इसकी जगह आ गया 22, इसकी जगह आ गया 33 और ये रहेगा एज इट इज। तो ये जो एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 3 तक के, इनको इसने इन एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया, राइट। अब अगर मैं कर देता हूं इसको ऐसे A1, 4 और अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा करके और लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाल, सपोज 100, 200 और 300। अब ये क्या करता है, अरे को प्रिंट करो, तो ये देखिए ये भी सेम एज ही है,
इसने क्या किया, इसने वही सेम यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट थे वो रिप्लेस कर दिए। तो जब रिप्लेस करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो ये ब्रैकेट्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं उस टाइम पे, राइट। तो ये थी हमारी टपल और लिस्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स का भी फायदा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।